प्रभु के प्रिय बच्चों, मैं आप सबको जय मसीह कहना चाहता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। वचन का शीर्षक है आर्थिक उन्नति क्यों नहीं होती। रुपया पैसा के विषय में परमेश्वर की योजना क्या है। धन, संपत्ति और आर्थिक उन्नति मानव जीवन के आवश्यक भाग है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची आर्थिक उन्नति केवल बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीष के साथ मिलने वाली शांति, संतोष और सही मार्ग से प्राप्त धन है। आइए कुछ सामर्थी पदों को पढ़ें और समझें। 1. नीति वचन 10:22। यहोवा की आशीष धनवान बनाती है और वो उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। ये पद स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर से मिला धन चिंता, भय और पीड़ा नहीं लाता। गलत मार्ग से कमाया गया धन बाहर से अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें सच्ची शांति नहीं होती। परंतु प्रभु की आशीष से प्राप्त धन हृदय को संतोष देता है, परिवार में एकता लाता है, समाज में सम्मान दिलाता है और जीवन को स्थिर बनाता है। 2. नीति वचन 3:9-10। अपनी संपत्ति से और अपनी सारी उपज के पहले फलों से यहोवा का आदर कर, तब तेरे भंडार भरे रहेंगे। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जीवन में पहला स्थान उन्हें देना चाहिए। जब हम अपनी कमाई, समय और सामर्थ्य से प्रभु का आदर करते हैं, तब वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये पद हमें सिखाता है, पहले देने वाले बनो, तब प्रभु तुम्हें अभाव में नहीं रहने देंगे। 3. व्यवस्था विवरण 8:18। अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। अक्सर मनुष्य कहता है, मैंने मेहनत करके कमाया है, लेकिन बाइबल कहती है कि मेहनत करने की शक्ति, सोचने की बुद्धि और काम करने का स्वास्थ्य सब परमेश्वर की देन है। यदि वो सामर्थ्य ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आर्थिक सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं, बल्कि प्रभु को देना सच्चा विश्वास है। 4. भजन संहिता 1:3। वो उस वृक्ष के समान है जो बहते जल के किनारे लगाया गया है और अपने समय पर फल देता है। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, वो पानी के किनारे लगे वृक्ष के समान होता है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वो सूखता नहीं, बल्कि समय पर फल देता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर पर आधारित करता है, उसकी आर्थिक उन्नति भी सही समय पर होती है, स्थायी और आशीष के साथ। निष्कर्ष, परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम केवल धन इकट्ठा करें, बल्कि ये है कि हम आशीषित जीवन जिएं। सच्ची आर्थिक उन्नति के लिए 3 बातें आवश्यक है: प्रभु की आशीष, प्रभु को पहला स्थान, प्रभु पर पूरा भरोसा। जब हम इन सिद्धांतों पर चलते हैं, तब रुपया पैसा हमारे जीवन पर राज नहीं करता, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए आशीषित होते हैं। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये पद हमारी इच्छाओं नहीं, बल्कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। नीति वचन 16:3। अपने काम यहोवा पर छोड़ दे तो तेरी योजनाएं सफल होंगी। जब हम केवल अपनी योजनाएं ही नहीं, बल्कि अपनी इच्छाएं भी प्रभु को समर्पित करते हैं, तब वो हमारे मार्ग को सीधा करते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं सोचता हूं, उन्हें जानता हूं। वे कल्याण की योजनाएं हैं, हानि की नहीं। परमेश्वर की योजनाएं कभी विनाश या हानि की नहीं होती। चाहे हमें देर होती हुई दिखाई दे, परंतु उनकी योजना उत्तम और हमारे भले के लिए होती है। वो भविष्य और आशा देने वाले परमेश्वर हैं। भजन संहिता 37:5। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये पद विश्वास का सार है। जब हम अपना भविष्य प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तब भय दूर हो जाता है और आशा बढ़ती है। समर्पण में ही शांति है और भरोसे में ही सुरक्षा है। परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में केवल जीवित रहने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपने परिवार की भली भांति देखभाल करने, सृष्टि की रक्षा करने और परमेश्वर के साथ संगति में जीवन बिताने के लिए रचा है। उनकी इच्छा ये नहीं है कि हम सदा अभाव, दुख और भय में जीवन बिताएं,
बल्कि संतोष, शांति और आवश्यकताओं से परिपूर्ण जीवन जिएं। बाइबल धन को पाप नहीं कहती, परंतु धन के प्रति गलत सोच, गलत लालसा और गलत मार्ग के विषय में चेतावनी देती है। जब धन परमेश्वर का स्थान लेने लगता है तभी समस्या आरंभ होती है, परंतु जब धन परमेश्वर के अधीन रहता है तब वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक और आशीष की वर्षा होती है। प्रभु की आशीष धन देती है, ये केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है। संसार का धन सदा भय के साथ आता है, खो देने का भय, कम हो जाने का भय, दूसरों द्वारा छीन लिए जाने का भय। परंतु परमेश्वर से मिली आशीष के साथ शांति आती है। ऐसा धन रात की नींद नहीं छीनता, परिवार में झगड़ा नहीं लाता और मन को बोझिल नहीं बनाता। इसके विपरीत वो संतोष देता है, धन्यवाद का भाव उत्पन्न करता है और दूसरों की सहायता करने का साहस देता है। मनुष्य प्रायः सोचता है यदि पैसा हो जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु पैसा होने पर भी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि समस्या केवल धन की नहीं, हृदय की होती है। इसलिए बाइबल सदा हृदय की शुद्धता, सही मनोभाव और परमेश्वर पर निर्भर जीवन पर बल देती है। परमेश्वर हृदय को प्रथम स्थान देते हैं। जब हृदय सही होता है तब धन भी सही स्थान पर जाता है। जब हृदय बिगड़ जाता है तब बहुत धन होने पर भी जीवन बिगड़ जाता है। प्रभु का सम्मान करना केवल मुख से धन्यवाद कहना नहीं है। इसका अर्थ है अपने जीवन, समय, सामर्थ्य और कमाई में उन्हें पहला स्थान देना। जब मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाता है तब उसके निर्णय भी सही होने लगते हैं। वो जल्दी धन कमाने के लालच से अधिक सही मार्ग से कमाना चुनता है। वो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ने के स्थान पर धैर्य के साथ आगे बढ़ना पसंद करता है। यही सोच परमेश्वर की आशीष का द्वार खोलने की कुंजी है। ये सत्य के धन कमाने की शक्ति परमेश्वर देते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं। हम अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और अपने अनुभव को ही सब कुछ मान लेते हैं। पर यदि स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, यदि अवसर बंद हो जाए, यदि मन और बुद्धि थक जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो सब उनकी कृपा है। ये समझ मनुष्य को घमंडी नहीं बल्कि नम्र बनाती है। प्रभु पर भरोसा करने वाले मनुष्य का जीवन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। तुरंत बड़ा परिवर्तन दिखाई ना दे, फिर भी भीतर से उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं। बाहर आंधी आए तो भी वो उखड़ता नहीं, अभाव आए तो भी वो पूरी तरह टूटता नहीं, बल्कि वो चुनौतियां धीरे धीरे हटती चली जाती हैं, क्योंकि उसका भरोसा धन पर नहीं, परमेश्वर पर होता है। धन घट सकता है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं घटते। यही विश्वास मनुष्य को स्थिर बनाता है। जब कोई कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, तो ये केवल धार्मिक वाक्य नहीं होता। इसका अर्थ है मैं अकेला नहीं हूं, मैं त्यागा हुआ नहीं हूं, मेरा जीवन अनियंत्रित नहीं है। जैसे चरवाहा भेड़ों को वहां ले जाता है जहां उनकी आवश्यकता पूरी हो, वैसे ही प्रभु भी अपने बच्चों को सही स्थान और सही समय पर पहुंचाते हैं। कभी कभी वो मार्ग हमें पसंद नहीं आता, पर अंत में वही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। बाइबल परिश्रम को बहुत महत्व देती है, पर वो परिश्रम ईमानदार होना चाहिए। दूसरों के आंसुओं पर खड़ी की गई उन्नति स्थायी नहीं होती। सच्चा परिश्रम अपने कार्य में ईमानदारी, धैर्य और निरंतरता है। छोटा दिखाई देने वाला काम भी यदि विश्वास के साथ किया जाए तो परमेश्वर उसे अनदेखा नहीं करते। नम्रता आज के संसार में कमजोरी समझी जाती है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह महान शक्ति है। नम्र व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, स्वयं को सुधारने के लिए तैयार रहता है और परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर धीरे धीरे ऊंचा उठाते हैं। तब धन के साथ सम्मान आता है और नाम के साथ शांति भी आती है। आज बहुत से लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, मेरे जीवन में कमी क्यों है? परंतु बाइबल हमें आत्म परीक्षण करना सिखाती है। आज्ञाकारिता केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा है। जब मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता है तब वो स्वयं को बहुत से दुखों से बचा लेता है। परमेश्वर देना चाहते हैं, पर मनुष्य को लेने के लिए तैयार होना चाहिए। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजना संसार को छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को खोजना। काम करते समय, व्यापार करते समय, निर्णय लेते समय ये सोचना, क्या ये सही है? क्या इससे किसी को हानि तो नहीं होगी? क्या इससे मेरी आत्मा कमजोर तो नहीं होगी?
जब ऐसी सोच आती है तब जीवन सुरक्षित मार्ग पर आगे बढ़ता है। जिस मनुष्य का हृदय देने वाला होता है वो कभी खाली नहीं रहता। वो इस गारंटी के लिए नहीं देता कि उसे वापस मिलेगा, बल्कि कृतज्ञ हृदय से देता है। परमेश्वर ऐसे हृदय को देखते हैं और अपनी रीति से भरते हैं, कभी धन से, कभी अवसर से, कभी सही लोगों के माध्यम से। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। अनुग्रह का अर्थ है अयोग्य होने पर भी मिलने वाली कृपा। जब हम गलती करते हैं तब भी वो हमें नहीं छोड़ते। जब हम थक जाते हैं तब भी वो नहीं थकते। यही अनुग्रह जीवन को संभालता है। हमें वास्तव में क्या चाहिए ये हमें हमेशा पता नहीं होता, पर परमेश्वर जानते हैं। वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, केवल इच्छाएं नहीं। कभी कभी जो हम चाहते हैं उसे पाकर हम स्वयं बिगड़ सकते हैं, इसलिए कभी रोक कर भी वो आशीष देते हैं। जब हम अपने कार्य प्रभु को सौंपते हैं तो इसका अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ना है। मैं सब जानता हूं, ये सोच छोड़कर हे प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए, ऐसा हृदय रखना है। ऐसा हृदय सही समय पर सही निर्णय लेता है। परमेश्वर की योजनाएं सदैव आशीष की होती हैं। कभी वो देर से पूरी होती हुई प्रतीत होती हैं, पर देर होना असफलता नहीं बल्कि तैयारी है। हम न समझे तो वो समझते हैं। अपना मार्ग प्रभु को सौंपने का अर्थ है भविष्य की चिंता उन्हें दे देना। आज का संसार चिंता से भरा है, कल क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा। पर विश्वास कहता है आज जो मैं कर सकता हूं उसे ईमानदारी से करूंगा, बाकी प्रभु के हाथ में है। अब हम सामर्थी प्रभु के निकट आकर प्रार्थना करें। प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर, इसी समझ के साथ हम आपके सामने आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार भय को विश्वास से बड़ा बना दिया। हमने धन को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। हमने दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को छोटा समझा। हमें क्षमा कीजिए। हमारे मन को शांति दीजिए। हमारी सोच को शुद्ध कीजिए। हमारे हाथों को ईमानदार कार्य में लगाइए। हमारी आंखों को लोभ से बचाइए। हमारे हृदय को कृतज्ञ बनाइए। जहां अभाव है वहां आशा दीजिए। जहां थकान है वहां नई शक्ति दीजिए। जहां निराशा है वहां नया मार्ग दिखाइए। हम आप पर भरोसा रखते हुए यहां ठहरते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र, न्यायी और दयालु परमेश्वर, आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में बिना किसी बहाने के नम्र हृदय लेकर आए हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं हमारा जीवन वैसा शुद्ध, ईमानदार और आज्ञाकारी नहीं रहा जैसा आप चाहते थे। हमने कई बार धन, संपत्ति और आर्थिक उन्नति को आपसे पहले स्थान दिया। हमने आप पर भरोसा करने के स्थान पर धन पर भरोसा किया। हमने प्रभु मेरा चरवाहा है ये मुख से कहा, परंतु हृदय से पूरी तरह आप पर निर्भर नहीं रहे। हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हमें फिर से सच्चा विश्वास सिखाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आप पहले स्थान पर हों और बाकी सब कुछ आपके अधीन हो। परंतु व्यवहार में हमने भय, चिंता और लोभ को ही अपना चरवाहा बना लिया। पवित्र अग्नि समान पिता, हम स्वीकार करते हैं हमने जल्दी धन कमाने का लालच किया। हमने दूसरों की स्थिति को देखे बिना केवल अपना लाभ खोजा। हमने परिश्रम के स्थान पर चालाकी को चुना। हमने ईमानदारी के स्थान पर आसान मार्ग पकड़ लिया। यदि हमने किसी की संपत्ति, रुपया या अधिकार छीनकर, किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को धोखा देकर धन कमाया है तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु की आशीष धन देती है और उसके साथ दुख नहीं जोड़ती। परंतु प्रभु, हमने दुख के साथ आने वाला धन चुना। ऐसा धन जो रात की नींद छीन ले, जो परिवार में अशांति लाए, जो मन में भय और अपराध बोध उत्पन्न करे, उसी को खोजा। आपके वचन की उपेक्षा करने के लिए हमें क्षमा कीजिए। हे संसार के उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके वचन ने हमें सिखाया प्रभु का सम्मान करो तब भंडार भरेंगे। पर हमने केवल मुख से सम्मान किया, जीवन से नहीं। हमने देने से अधिक इकट्ठा करने के विषय में सोचा। हमने धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद जीवनदाता कहने के स्थान पर शिकायत करना सीखा। हमने जो पाया उसके लिए धन्यवाद देने के बजाय जो नहीं मिला उसके लिए क्रोधित हुए। इस स्वार्थी और पापी हृदय के लिए हमें क्षमा कीजिए पवित्र अग्नि प्रभु। हमारे स्वामी पिता, आपने कहा धन कमाने की शक्ति आप देते हैं,
पर हमने उस शक्ति को अपनी ही योग्यता समझ लिया। हम घमंडी बन गए। हमने दूसरों को तुच्छ समझा। हमने कहा, यह सब मैंने स्वयं बनाया है। इस अभिमानी हृदय के लिए हमें क्षमा कीजिए पवित्र अग्नि प्रभु। हे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम पर दया कीजिए। हमारे भीतर से लोभ को निकाल दीजिए। हमारे मन से भय को दूर कीजिए। हमारे जीवन में फिर से अपनी शांति स्थापित कीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आप पर निर्भर रहे। ऐसे हाथ दीजिए जो ईमानदारी से परिश्रम करें। ऐसी आत्मा दीजिए जो संतोष में आनंद पाए। प्रभु, हम फिर से आपको अपना सच्चा चरवाहा मानते हैं। अब भय नहीं, अब लोभ नहीं, अब चिंता नहीं, केवल आप हमारे मार्गदर्शक हों। हमें नया आरंभ दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, हमें अपनी आशीष के योग्य बनाइए। हमें जहां आप पर भरोसा करना चाहिए था, वहां हमने मनुष्यों पर भरोसा किया। जहां हमें आपकी आशीष की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, वहां हमने अपना ही मार्ग बना लिया। जहां धैर्य रखना आवश्यक था, वहां हमने जल्दबाजी की, आपके समय की प्रतीक्षा न कर सके और गलत निर्णय ले लिए। इन सभी अधैर्य और अविश्वास के पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, आपने कहा, परिश्रम से कमाया हुआ धन बढ़ता है, पर हमने पसीना बहाने के स्थान पर चालाकी खोजी। हम छोटे कार्यों में विश्वास योग्य होने के बजाय बड़ा दिखना चाहते थे। हमने मेहनत को बोझ समझा और आलस्य को सामान्य माना। इस गलत सोच के लिए हमें क्षमा कीजिए। हे परमेश्वर, आपने अपने वचन में सिखाया कि नम्रता और आपके भय का फल धन और सम्मान है, पर हम नम्र होना नहीं सीख पाए। हम सुधार स्वीकार करना नहीं सीखे। हमने सलाह को अस्वीकार किया। हमने अपनी गलती मानने में लज्जा की। इस कठोर हृदय के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हे संसार के प्रकाश, हम स्वीकार करते हैं, हमने आज्ञाकारिता को बोझ समझा। हमने आपके वचन को केवल अपनी सुविधा के अनुसार अपनाया। जब देने की बात आई तो हमने आंखें मूंद लीं, और जब पाने की बात आई तो हाथ फैला दिए। यदि हमने आपकी आज्ञाओं को हल्का समझा है तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, पर हमने पहले अपना ही राज्य खोजा। पहले अपनी सुविधा चाही, पहले अपना नाम ऊंचा करना चाहा। इन गलत प्राथमिकताओं के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हमारे हृदय को बदल दीजिए। हमें फिर से सही मार्ग पर चलना सिखाइए। आप ही हमारे प्रथम और सर्वोच्च स्थान हो। हमें क्षमा कीजिए। हे सब वस्तुओं के स्वामी परमेश्वर, हम देना नहीं सीख पाए, हम बांटना नहीं सीख पाए। हमने दूसरों की आवश्यकता देखकर भी अपनी आंखें फेर लीं। हमने मेरे पास भी तो कम है कहकर अपना हृदय बंद कर लिया। इस स्वार्थी स्वभाव के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, पर हमने उस अनुग्रह को सस्ता समझ लिया। हम बार बार गलती करते रहे, पर मन नहीं बदला। आज प्रभु, हम सच्चे पश्चाताप का हृदय लेकर आपके पास आए हैं। हम आपके वचन का दावा करते हैं। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं और हमें क्षमा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम अपने सभी पाप, सभी गलतियां, सभी गलत निर्णय आपके चरणों में रख देते हैं। हमें शुद्ध कीजिए, हमें नया मन दीजिए, हमें सही सोच प्रदान कीजिए, हमें ईमानदारी के मार्ग पर लौटा दीजिए। हमारे धन के प्रति विचार बदल दीजिए, काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल दीजिए, हमारी प्राथमिकताएं सुधार दीजिए। हम आपकी दया पर भरोसा करते हैं, हम आपकी क्षमा पर भरोसा करते हैं, हम आपके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे जीवित, सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर, आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं। हम अपनी कमजोरी पर नहीं, आपके अनुग्रह और आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हुए ये प्रार्थना आपके सामने अर्पित करते हैं। प्रभु, हम घोषणा करते हैं, आप ही हमारे जीवन के स्वामी हैं। हमारा धन, हमारा कार्य, हमारा समय, हमारा भविष्य सब आपके हाथों में है। हम धन के दास नहीं हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु की आशीष ही सच्चा धन देती है। दुख, भय और अशांति के साथ आने वाला धन हमारा भाग नहीं है। शांति, संतोष और कृतज्ञता से भरी हुई आशीष हमारे जीवन में निरंतर बहती रहेगी। प्रभु, हम घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में धन कमाने की शक्ति आपसे ही आई है। हमारी बुद्धि, हमारा कौशल,
हमारा स्वास्थ्य सब आपके ही वरदान हैं। इसलिए हम घमंड त्यागते हैं और नम्रता से आपका आदर करते हैं। हम वे लोग हैं जो अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करते हैं। हम देने वाले हृदय के लोग हैं। हम कंजूस नहीं हैं, हम आशीष के माध्यम हैं। हमने जो कुछ भी पाया है वो आपके अनुग्रह से पाया है। हे जीवित सर्वोच्च प्रभु परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं, हम प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम जल के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान अपने समय पर फल लाएंगे। हमारा जीवन सूखा नहीं रहेगा, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु ही हमारे चरवाहा हैं। हम अभाव के जीवन में बंधे नहीं हैं, हम भय के अधीन नहीं हैं, हम कमी की मानसिकता से मुक्त हैं। प्रभु, हम परिश्रमी लोग हैं, हम आपके आदेश को जीवन की सुरक्षा मानते हैं। हम घोषणा करते हैं, हम वे लोग हैं जो पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। हम गलत प्राथमिकताओं को त्यागते हैं, हम आध्यात्मिक बातों को पीछे नहीं रखते। हम विश्वास करते हैं, जब आप पहले स्थान पर होंगे तो हमारी आवश्यकताओं की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम घोषणा करते हैं, हम देने वाले लोग हैं। हम खुले हाथों से देने वाले लोग हैं। हम दूसरों की आवश्यकता देखने वाले लोग हैं। हम देने से खाली नहीं होते, हम देने से भरते जाते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से है। हम कमी की मानसिकता को अस्वीकार करते हैं, हम निराशा की आत्मा को अस्वीकार करते हैं, हम कृतज्ञता की आत्मा को स्वीकार करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हम कल की चिंता में नहीं जीते, हम आज के दिन में विश्वास के साथ चलते हैं। हम जानते हैं, आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। हम घोषणा करते हैं, हम वे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्य प्रभु को सौंपे हैं। हम अहंकार त्यागते हैं, हम मैं ही सब जानता हूं कि सोच छोड़ते हैं। हम प्रभु के मार्गदर्शन में चलेंगे। आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। हम डर के स्थान पर आशा के साथ जीवन बिताएंगे। हम देर होने पर निराश नहीं होंगे, हम आपके समय पर भरोसा करते हैं। हम अपने मार्ग को प्रभु को सौंपने वाले लोग हैं। हम भविष्य का बोझ लेकर नहीं चलते, हम चिंता के जुए को तोड़ते हैं। हम विश्वास की विश्राम में प्रवेश करते हैं। शक्तिशाली और जीवित प्रभु परमेश्वर, आज हम घोषणा करते हैं, हमारा जीवन श्राप के अधीन नहीं है, परिवार अभाव के अधीन नहीं है, परिश्रम निष्फल नहीं होगा, घर में शांति बनी रहेगी, हमारे हाथ में ईमानदारी बनी रहेगी। हमारा सोच नया हो रहा है, हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है। हम धन की सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। प्रभु, हम अपने योग्यता क्रम में नहीं, आपकी कृपा और वचन के अधिकार में काम करते हैं। हम विश्वास करते हैं, आपका वचन कभी खाली नहीं लौटता। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे जीवित, पवित्र और अनुग्रहपूर्ण पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र घड़ी में हम गहरी कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम के साथ आपके सामने आए हैं। प्रभु, हमारे पास आज शब्द कम है, पर हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, पर स्वीकारने के लिए बहुत कुछ है। हम स्वीकार करते हैं, हमने जो भी आशीष पाई हैं, वो हमारी योग्यता के कारण नहीं, आपकी दया के कारण है। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवन दिया, आज भी सांस लेने का अवसर मिला, आंखें खोल पाने के लिए, चलने, बोलने, सोचने और कार्य करने के लिए। ये सब सामान्य प्रतीत होते हैं, पर अमूल्य वरदान है। हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में समय समय पर हमें संरक्षण दिया, हम न देख पाने वाले खतरों से बचाया, हमारे लिए अनजाने परिस्थितियों में हमें अपने बच्चों की तरह घेरा। आज हम यहाँ सुरक्षित हैं, ये आपकी हाथों की शक्ति से संभव हुआ है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे घर के लिए। हमारे पास भले ही छोटा छत हो, पर हमने छत पाई, सुतने का स्थान, रहने का स्थान, परिवार के साथ रहने का अवसर दिया। बहुतों के पास ये भी नहीं प्रभु, पर आपने हमें वंचित नहीं होने दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे काम के लिए, छोटा हो या बड़ा, स्थायी हो या अस्थायी, आपने हमारे हाथ खाली नहीं छोड़े। हमने पसीना बहाया, ये भी आपकी महान, शक्तिशाली और जीवित आशीष है प्रभु परमेश्वर। हमने खाए हर अनाज के दानों के लिए, पिए गए हर पानी की बूंद के लिए, पहने गए हर वस्त्र के लिए, हमने जिंदा रहने के हर दिन के लिए, ये सब आपके प्रेम के प्रमाण हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अभाव में भी नहीं छोड़ा। जब हम रोए, आप हमारे साथ रहे, जब हम थके, आपने हमें उठाया, जब हम निराश हुए, आपने हमें आशा की शक्ति दी। पवित्र, जीवित प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में हर देरी के लिए भी, क्योंकि आज हम समझते हैं देरी अस्वीकृति नहीं, देरी तैयारी है। आपने हमें बिगड़ने से बचाने के लिए
कई बार रोका। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें नहीं मिली, क्योंकि आज हम समझते हैं जो हमें नहीं मिला वो हमें हानि पहुंचा सकता था। आपने हमें हमसे स्वयं को बचाया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में भेजे गए सही लोगों के लिए, हमें सुधारने वाले लोग, हमें सांत्वना देने वाले लोग, हमारे साथ रोने और हंसने वाले लोग, ये सब आपके उपहार हैं। हमें सिखाए गए पाठों के लिए, गलतियों से सीख पाने के लिए, हार से मजबूत बनने के लिए, असफलता से नम्र बनने के लिए, इन सब ने हमें आज की स्थिति तक पहुंचाया है। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिसने हमें अंधकार में भी मार्ग दिखाया, भ्रम में होने पर भी सत्य बताया, लोभ में पड़ने पर भी सचेत किया। आपका वचन हमारे जीवन के लिए दीपक बना है। प्रभु, आज इस समापन प्रार्थना में हम केवल धन्यवाद नहीं, आशीष भी ग्रहण करते हैं। हम आशीष ग्रहण करते हैं हमारे मन में आने वाली शांति, हालात न बदले तो भी हृदय में स्थिरता, चिंता नहीं, विश्वास से भरा मन। हम आशीष ग्रहण करते हैं हमारे परिवार पर, घर में प्रेम बढ़े, सम्मान बना रहे, समझदारी बढ़े, झगड़े की जगह मेल मिलाप हो। हम आशीष ग्रहण करते हैं हमारे काम और परिश्रम पर, हमारा पसीना व्यर्थ न जाए, हमारी ईमानदारी का फल दिखे, हमारे हाथों किए गए काम में आपकी कृपा बनी रहे। हम आशीष ग्रहण करते हैं हमारे आर्थिक जीवन पर, अभाव की सोच दूर हो, लोभ की जड़ उखाड़ दी जाए, कृतज्ञता की आत्मा बढ़े, हमारे परिवार की आशीष दूसरों तक पहुँचे, हमारे स्वास्थ्य में, शरीर में शक्ति मिले, मन में ताजगी आए, थकान दूर हो, नई ऊर्जा प्राप्त हो। हे प्रभु, हमारे भविष्य के दिनों पर हम डर के कारण आगे न बढ़ें, हम चिंता से दबकर न चलें, हम विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा सकें। प्रभु, हम आज इस समापन में सभी बोझ आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे वो सारे तनाव, हमारे वो सारे समस्याएं, हमारे वो अनजाने हालात सभी आपको सौंपते हैं। हे परमेश्वर, हम आज संतोष के साथ उठते हैं। हम खाली हाथ नहीं, भरे हुए हृदय के साथ लौटते हैं। हम निराश नहीं, आशा से भरे मन के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु, हमने जो भी आशीष पाई है वो हमारे अहंकार के कारण न बने, बल्कि हमारे कृतज्ञता के कारण बने। हमें सेवा करने की प्रेरणा दें, हमारे नम्रता का आभूषण बने। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं बीते कल के लिए, आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं आप कल भी विश्वसनीय थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अब प्रभु, हम इस प्रार्थना के समापन में आपकी शांति, विश्वास और आशा पर भरोसा करते हैं। हमारा जीवन आपके हाथ में सुरक्षित है, इस पक्के भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम ये सब हृदय से धन्यवाद देते हुए आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और शक्तिशाली नाम में। आमीन।